घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। खुद बाबूलाल जी ने इस सीट को कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न जैसा बनाया हुआ है। अब वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो घाटशिला में प्रतिष्ठा की विषय बात तो खैर अलग है, लेकिन घाटशिला में जो कुछ भी चल रहा है, क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं रास्ता बनेगा? नहीं, घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर के पिछले एक सप्ताह हम उसी क्षेत्र में रहे और काफ़ी घूमे, कार्यकर्ता से भी मिले, जनता से भी मिले। और मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से इस बार परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। लोग समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे लगता है इस बार बीजेपी के पक्ष में परिणाम आएगा। पहली सभा में हेमंत सोरेन ने जो कुछ भी कहा, उड़न खटोला डोल रहा है, कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सब लोग लगा हुआ है, लेकिन अकेला एक मुख्यमंत्री काफ़ी है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। नहीं, अभी तक तो कोई वहाँ गया नहीं है, लेकिन चुनाव है। नामांकन वाले दिन? हाँ, नामांकन वाले दिन भी कहाँ कौन गया है, हम ही लोग थे। नहीं, नामांकन वाले दिन जो जेएमएम का नामांकन हुआ, उसमें जो उन्होंने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो दहशत में जी रहे हैं। भाई हमारी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, तो निश्चित रूप से हमारे नेता कोई ना कोई आएंगे ही। या पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, पड़ोस में उड़ीसा है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के मुख्यमंत्री आ सकते हैं। पड़ोस में बंगाल है, वहाँ से भी कोई नेता आ सकते हैं। तो अगर हम आज राष्ट्रीय पार्टी हैं, या हमारा जितनी दूर तक संबंध है, जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, तो जितना संभव हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है तो बिहार भी लोग जाएंगे, लेकिन जितना संभव हो सकता है लोग आएंगे। तो उससे वो दहशत में होने की कोई अकेला भारी है वो? नहीं, अकेला भारी नहीं, वो तो दहशत में, नहीं तो वो बोलते ही नहीं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। जब इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं तो इसे लगता है कि वो दहशत में, जबकि अभी तक वहाँ कोई गया ही नहीं, हम ही लोग वहाँ से थे। घाटशिला के बारे में बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा कहता है कि वो परंपरागत रूप से जेएमएम की सीट है। ये आप लोगों को कितना मानसिक दबाव में रखता है ये बात? कोई मानसिक दबाव नहीं है। वो सीट हम भी जीते हैं, पहले सूरज सिंह बेसरा भी जीते थे अशोक के, और कांग्रेस पार्टी भी लगातार कई बार चुनाव जीती है। जब आपने परंपरागत की वो बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद वो गलत कर रहे हैं। कांग्रेस की बात जब आपने की, बिहार में जिस तरह से बेआबरू होकर के जेएमएम निकला, उसके बाद गठबंधन के तहत तो यहाँ चुनाव लड़ा ही जा रहा है। तो ऐसे हालात में प्रदीप बालमुचू पहले से बागी स्वभाव अपनाए हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी को ये सारा समीकरण कितना सूट कर रहा है? देखिए, हमारे सूट करने, हमको इसको देख करके तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और चुनाव आता है तो हम चुनाव लड़ते हैं और जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन राजनीति में तो बाबूलाल जी सब देखा जाता है ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ वही मैं कह रहा था। कल मैंने शाम में देखा सुदेव सोनो का बयान, किसी ने हमको व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो मैं उनका पूरी बयान को मैंने सुना। वो लग रहे थे बहुत दुखी हैं, बहुत बेइज्जत हुई, दुखी भी है, लग रहा था बहुत गुस्से में है, प्रकट भी कर रहा था कि हम बहुत बेइज्जती हैं। यहाँ तक बोला कि झारखंड के लोग इसको भूलते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये व्यक्ति सिर्फ जनता को ये बोल रहे हैं कि सचमुच में दुखी हैं या सचमुच में गुस्सा में हैं, और सचमुच में वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं भूलेंगे। अगर ऐसी बात है तो उनको घोषणा करना चाहिए कि भाई उनके जो मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी है उन लोगों को निकाल दें, या फिर उनको घोषणा करना चाहिए घाटशिला ही छोटा सा चुनाव हो रहा है, कह दे कि भाई यहाँ हमारा कोई गठबंधन। बिल्कुल, यही घाटशिला पर यही तो, ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों के फेवर में ये बात है। नहीं, मेरे फेवर से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे कारण से ना उनके गठबंधन होता है, ना वो गठबंधन टूटते हैं, उनका अपने कारण है। लेकिन उनकी जो गुस्सा, उनकी जो दर्द मैंने कल देखा, जो हमको यूट्यूब में लोगों ने यूट्यूब का रही व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, बल्कि अभी भी होगा मेरे व्हाट्सएप में, तो मैंने उनको सुन रहा था। तो हमको लगा कि शायद आप घोषणा करेगा कि भाई घाटशिला में अब हमारी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनके लोगों को मंत्रिमंडल से निकाल देंगे।
लेकिन इस सब प्रकार की कुछ भी घोषणा नहीं किया, तो लगा कि ये जनता को एक ये भी दिखा रहे हैं, मैंने उसको क्या बोलते हैं, धमकी कह सकते हैं इस प्रकार की। तो ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बाबूलाल जी घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि बिहार में जेएमएम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका असर उससे भले ही ये उत्साहित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच तो एक संदेश जाता ही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।